तो मूवी के स्टार्ट में हम दो मछुआरों को देखते हैं जो मछलियां पकड़ने समंदर में आए होते हैं। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि समंदर में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स को देखा गया है, लेकिन उनमें से एक को ये सब दक्षिणानुसी बातें लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक सी मॉन्स्टर उनकी बोट से सामान चुरा रहा होता है। वे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर सी मॉन्स्टर किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है। आगे अब हम समंदर में एक दूसरे सी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम लूका था। लूका अपनी पालतू मछलियों का ध्यान रख रहा होता है कि तभी उसे कुछ इंसानी चीजें दिखती है। वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर से एक बोट गुजरती है, जिसे देखकर लूका काफी डर जाता है और वो अपनी मछलियों के साथ चुप जाता है। दरअसल ये सी मॉन्स्टर डरावने बिल्कुल नहीं होते, ये इंसानों से उतना ही डरते हैं जितना इंसान इनसे। और अब लूका घर आ जाता है। उसके मॉम डैड उसे हमेशा इंसानों से दूर रहने का कहते हैं, क्योंकि इंसान उनका शिकार कर सकते हैं, उनको जान से मार सकते हैं। लेकिन फिर भी लूका बाहर की दुनिया को करीब से देखना चाहता है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लूका की मुलाकात अल्बर्टो नाम के एक सी मॉन्स्टर से होती है, जो पानी में गिरे हुए इंसानों की चीजों को जमा कर रहा होता है। लूका उसकी मदद करने के लिए जाता है। अल्बर्टो पानी से चीजें लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो लूका को भी अपने साथ पानी से बाहर खींच लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पानी से बाहर आते ही इनकी बॉडी एक इंसान की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। लूका अपनी लाइफ में पहली बार पानी की बाहर की दुनिया देख रहा होता है। वो ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे उसके पेरेंट्स की कही हुई बात याद आती है और वो डर कर वापस पानी में चला आता है। अब रात में लूका को नींद नहीं आ रही होती है और वो सोचने लगता है कि जमीन पर वापस जाऊं या फिर ना जाऊं। अगले दिन वो काफी हिम्मत करके सुबह होते ही बाहर जाने का फैसला लेता है। अब अल्बर्टो और लूका पानी से बाहर आ जाते हैं। उनकी बॉडी इंसान की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। अल्बर्टो लूका को चलना सिखाता है और काफी ट्राई करने के बाद लूका चलना सीख जाता है। आगे अब दोनों भी अल्बर्टो के घर जाते हैं। घर पहुंचकर अल्बर्टो उसे कहता है कि वो यहाँ पर उसके पेरेंट्स के साथ रहता है। और फिर लूका अल्बर्टो ने जमा की हुई इंसानों की सारी चीजों को देख रहा होता है। वो इससे काफी उत्साहित हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ समंदर के बाहर ही है। लूका वहाँ पर लगे हुए वेस्पा स्कूटर के पोस्टर को भी देखता है। अल्बर्टो उसे बताता है कि तुम इस पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकते हो। ये सुनकर लूका इमेजिन करने लगता है कि वो स्कूटर की सवारी कर रहा है। उसके बाद लूका कहता है कि क्या हम यहाँ पर पड़ी चीजों से ऐसा ही स्कूटर नहीं बना सकते। इस पर अल्बर्टो हाँ कहता है और फिर दोनों भी स्कूटर बनाने में लग जाते हैं। काफी मेहनत के बाद वे लोग किसी तरह से स्कूटर जैसी दिखने वाली चीज को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर अल्बर्टो उसे ट्राई करने का सोचता है, मगर वो कितनी भी बार ट्राई करे वे लोग फेल ही होते हैं। वे लोग अब असली वेस्पा स्कूटर की सवारी करने का ठान लेते हैं। तो दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि लूका हर दिन पानी से बाहर जाता है। एक दिन जब लूका घर वापस आता है तो सजा के तौर पर लूका के पेरेंट्स लूका को उसके अंकल के साथ गहरे पानी में भेजने का डिसाइड करते हैं। मगर लूका को ये मंजूर नहीं था और उसे यहाँ पर करने के लिए कुछ नया भी नहीं होता, इसीलिए वो घर छोड़कर निकल जाता है। वो अल्बर्टो के पास जाता है तो अल्बर्टो उसे यहाँ से भाग चलने का कहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पास ही के गांव में जाकर एक वेस्पा खरीदकर पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आगे वे लोग समंदर के रास्ते पास ही के गांव जाने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो पोर्टोरोसो नाम के गांव में पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर उनकी नजर एक खूबसूरत वेस्पा स्कूटर पर पड़ती है, जिसे वो देखते ही रह जाते हैं। स्कूटर का मालिक एरकोले बहुत ही शरारती और घमंडी होता है। गांव के सभी बच्चे उससे डरते हैं। यहाँ पर एरकोले की बातों से उन्हें पता चलता है कि गांव में हर साल एक कंपटीशन होता है, जिसमें जीतने पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। एरकोले हर साल इस कंपटीशन को जीतता आ रहा है और उसी पैसों से इसने वेस्पा स्कूटर को खरीदा होता है। असली स्कूटर को देखकर दोनों भी काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी एरकोले अपने दोस्तों के साथ इन दोनों को तंग करने लगता है। वो लूका को पानी के अंदर गिराने लगता है। लूका इससे काफी डर जाता है कि तभी वहाँ पर जूलिया नाम की एक लड़की आकर उन दोनों को बचा लेती है। आगे जूलिया से इन दोनों को पता चलता है कि इस कंपटीशन में 3 राउंड होते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और पास्ता खाना। ये सुनकर दोनों भी काफी खुश होते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इस कंपटीशन को जीत गए तो हम भी स्कूटर ले सकते हैं और दुनिया घूमने के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब वो तीनों एक साथ मिलकर एक टीम बनाते हैं, जिसमें लूका साइकिलिंग करेगा, अल्बर्टो पास्ता खाएगा और जूलिया स्विमिंग करेंगी, क्योंकि लूका और अल्बर्टो पानी में नहीं जा सकते। अगर वो पानी में गए तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएंगी। अब जूलिया उन दोनों को अपने साथ घर लेकर जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलिया के डैड के पास कंपटीशन की फी भरने के लिए पैसे नहीं होते। तो वे लोग कंपटीशन की फी के लिए जूलिया के डैड के साथ मछलियां पकड़ने का डिसाइड करते हैं, ताकि उन मछलियों को बेचकर कंपटीशन की फी भर सके। और साथ ही में उन्हें ये भी पता
पता चलता है कि जूलिया के डैड सी मॉन्स्टर को काफी हेट करते हैं। आगे अब अल्बर्टो और लूका के एक्सपीरियंस के चलते जूलिया के डैड काफी मछलियां पकड़ लेते हैं और उन मछलियों को बेचकर तीनों भी अपनी एंट्री फी भरने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एरकोले भी आता है। वो इन तीनों का काफी मजाक उड़ाता है, सभी के सामने जलील करने लगता है। मगर लूका भी कुछ कम नहीं होता, वो जाने अनजाने में एरकोले का मजाक बना देता है। तो दूसरी तरफ लूका के पेरेंट्स परेशान होकर लूका को ढूंढने के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं। वे लोग गांव के एक एक बच्चे को पानी में डालकर लूका को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस तरफ कंपटीशन को जीतने के लिए तीनों भी कड़ी मेहनत करने लगते हैं। जूलिया अल्बर्टो को पास्ता खाना और लूका को साइकिलिंग सिखाना शुरू कर देती है। वही जूलिया के ट्रेनिंग के वक्त एरकोले उन्हें परेशान करने लगता है। इस दौरान अल्बर्टो के ऊपर पानी गिरने की वजह से वो अपने असली रूप में आ जाता है। दोनों भी जैसे तैसे करके बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लूका और जूलिया के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताने लगते हैं और ये सब देखकर अल्बर्टो को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब लूका अल्बर्टो से ज्यादा जूलिया को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। आगे लूका के पेरेंट्स लूका को रास्ते में पहचान लेते हैं, लेकिन लूका वहाँ से भाग जाता है। आगे वो जूलिया को पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ स्कूल में जा सकता है, क्योंकि अब उसे बाहरी दुनिया काफी अच्छी लगने लगी थी। लेकिन ये सुनकर अल्बर्टो नाराज हो जाता है और वो लूका को याद दिलाता है कि उनका मकसद स्कूटर जीतकर पूरी दुनिया घूमने का है, मगर अब लूका को ये सब नहीं करना था। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। तभी जूलिया वहाँ पर आ जाती है, तो गुस्से में अल्बर्टो जानबूझकर जूलिया को अपना असली रूप दिखाता है। जूलिया सी मॉन्स्टर को देखकर काफी डर जाती है और लूका भी वैसी ही डरने की एक्टिंग करता है कि वो पहली बार सी मॉन्स्टर को देख रहा है, क्योंकि अब लूका को यहाँ से नहीं जाना था। तभी इरकोले वहाँ आकर अल्बर्टो को वहाँ से भगा देता है। अल्बर्टो नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर लूका भी काफी उदास हो जाता है। घर आकर लूका काफी परेशान होता है, तो उसे शांत करने के लिए जूलिया लूका को पानी देती है, जिस वजह से उसकी भी सच्चाई जूलिया के सामने आ जाती है। मगर जूलिया उसकी असली पहचान देखकर उसकी सुरक्षा के लिए लूका को यहाँ से जाने का कहती है। लूका भी उसकी बात मान जाता है और वहाँ से निकल जाता है। लूका अल्बर्टो के घर जाता है। वो दीवार पर एक ही जैसे कई सारे निशान देखता है। लूका के पूछने पर अल्बर्टो उसे बताता है कि ये निशान तब से मैं बना रहा हूँ जब से मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए। ये कहकर कि उसे अकेला जीना सीखना होगा। अल्बर्टो को लगता है कि वो एक बुरा बच्चा है, जिस वजह से उसके फादर उसे छोड़कर चले गए। ये सुनकर लूका चीजों को ठीक करने के लिए अपने दम पर वेस्पा स्कूटर जीतने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन कंपटीशन का पहला राउंड होता है, जिसमें स्विमिंग करनी थी। लूका वहाँ पर मेटल सूट पहनकर आ जाता है ताकि वो खुद को गीला होने से बचा सके। वहाँ पर जूलिया भी होती है। वो उसे कंपटीशन में भाग लेने से मना करती है, लेकिन लूका उसकी एक नहीं सुनता और जैसे तैसे करके पहला राउंड वो कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद सेकेंड राउंड पास्ता खाने का होता है, जहाँ पर जूलिया सबसे पहले अपना पास्ता खत्म कर लेती है और तीसरा राउंड यानी कि साइकिलिंग के लिए साइकिल लेकर निकल जाती है। उसके पीछे एरकोले और फिर लूका भी साइकिल लेकर निकल जाते हैं। वही लूका को रास्ते में उसके पेरेंट्स रोकने की कोशिश करते हैं, मगर लूका नहीं रुकता और तेजी से आगे निकल जाता है। लूका बड़ी ही तेजी से सबको पीछे करते हुए सबसे आगे निकल जाता है, मगर उसी वक्त वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उसे एक छत के नीचे रुकना पड़ता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अल्बर्टो उसके लिए छाता लेकर आ रहा होता है, मगर इरकोले उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से अल्बर्टो की असली पहचान सभी लोगों के सामने आ जाती है। इरकोले उसे एक जाल में पकड़ लेता है, लेकिन तभी लूका उसे बचाने के लिए बाहर आ जाता है और पहली बार पूरा गांव उनका असली रूप देखता है। आगे लूका अल्बर्टो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इरकोले उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर एक जगह पर आकर इरकोले उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी जूलिया खुद को खतरे में डालकर उन्हें बचा लेती है। जूलिया के नीचे गिरने की वजह से वो घायल हो जाती है, तो लूका और अल्बर्टो उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। तभी गांव के लोग उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर बीच में जूलिया के डैड आकर कहते हैं कि ये दोनों मेरी बेटी के दोस्त है और इस रेस के विजेता भी। उनकी बात सुनकर गांव वाले भी उनका साथ देते हैं, लेकिन एरकोले अभी भी उन्हें हर्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसी के दोस्त उसका साथ नहीं देते। आगे हम देखते हैं कि कंपटीशन जीतने की खुशी में लूका के पेरेंट्स भी अपने असली रूप में आ जाते हैं और लूका को हक करने लगते हैं। हमें आगे पता चलता है कि उन्हीं के जैसे सी मॉन्स्टर्स इस गांव में चुप कर रह रहे होते हैं, लेकिन अब वो भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब ये पूरा गांव सी मॉन्स्टर को एक्सेप्ट करता है और उनका खुशी खुशी वेलकम करता है। आगे जीते हुए पैसों से लूका और अल्बर्टो एक पुराना वेस्पा खरीद लेते हैं। आगे हम जूलिया को स्कूल
स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर लूका और अल्बर्टो भी उसे छोड़ने आए थे। लूका उसके जाने से काफी उदास होता है कि तभी अल्बर्टो उसे उसकी ट्रेन की टिकट देता है और कहता है कि तुम तुम्हारा स्कूल जाने का सपना पूरा कर सको, इसीलिए मैंने वेस्पा स्कूटर को बेच दिया। तभी वहाँ पर लूका के मॉम डैड उसका स्कूल बैग लेकर आते हैं और उसे स्कूल जाने की परमिशन देते हैं। लूका अल्बर्टो को भी अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन वो उसे कहता है कि जूलिया के डैड को उसकी यहाँ पर जरूरत है और वो आज से उन्हीं के साथ रहने वाला है, इसीलिए वो जाने से मना कर देता है। मूवी के आखिर में हम लूका को जूलिया के साथ ट्रेन में जाते हुए देखते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।